स्टूडेंट्स आज हम जो हमारा टॉपिक था रिफ्रैक्शन, लाइट की रिफ्रैक्शन, उसी का नेक्स्ट सब टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इसी तरह इसके लॉज भी हैं। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट जो है इसका पार्ट वो ये है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे रिफ्रैक्शन क्या था, जिसमें हमें दो मीडियम लेने पड़ते हैं, ठीक है। एक मीडियम जो था एयर है, ठीक है। यहाँ से ये एक रे जो थी हमने इंसिडेंट की थी, और इसके बाद हमने यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ किया था ये देखने के लिए कि इनके दरमियान एंगल नॉर्मल, और कि ये एंगल जो है, ये रे जो है कितने एंगल से इंसिडेंस की गई थी, यानी इंसिडेंट रे। इसके बाद जब ये दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल है, तो यानी इसमें आ जाती है ये क्या है, ये इसके रिफ्लेक्टेड रे है। ये एक ही प्लेन में ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन पे ये लाई करते हैं, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे, ये तीनों जो हैं एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सेकंड पार्ट क्या था, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई to the sine of the angle of refraction r is always equal to constant। अब इसमें अगर हम इसका एंगल आई जो है वो अगर हम देखें वो कितना आ रहा है, एंगल आई, ठीक है, उसे हम मेजर कर लेंगे, और इसी तरह एंगल आर जो है उसे भी हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे हम मेजर किसके हेल्प से, हम प्रोट्रैक्टर से इसको मेजर कर लेते हैं कि एंगल आई जो है वो कितने डिग्री है और एंगल आर जो है वो कितने डिग्री है। तो अगर हम इन दोनों का रेशो, यानी अगर हम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और साइन आर, ठीक है, इन दोनों का, यानी इन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट आंसर आएगा, ठीक है। उसका आंसर कांस्टेंट है। जैसे दो तीन स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उनके एंगल्स जो हैं मे बी ये डिफरेंट होंगे, जैसे एंगल आई और आर उनका डिफरेंट होगा, तो उससे जो आंसर निकालेंगे वो भी एक उसका आंसर, और सेकंड स्टूडेंट जो आंसर निकालेगा साइन आई को डिवाइड करके साइन आर के साथ, तो उसका आंसर भी क्या होगा, वो दोनों वो कॉन्स्टेंट, यानी जितने भी स्टूडेंट्स करेंगे इन सब का एंगल जो आंसर होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ ऑलवेज और इक्वल टू कांस्टेंट। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल लॉ, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल लॉ। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज़ इक्वल टू एन। एन का मतलब कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके दो पार्ट हैं, और इसे ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट या पेपर में आ गया तो आपने इसे एज अ शॉर्ट ही लर्न करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में जो एयर पार्टिकल्स हैं उसके पार्ट बहुत दूर दूर होते हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है, और वहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर हम वाटर या ग्लास की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये डेंसर मीडियम है, इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी इनमें रेजिस्टेंस रुकावट ज़्यादा होती है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम होती है। और वाटर में 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ग्लास में जो है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है किसी भी मीडियम में वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से लर्न करना है, यानी आपने बुक में ये जो ये टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने ये कंप्लीट यहाँ तक लर्न करने हैं। और स्पीड ऑफ लाइट में आपने जस्ट एयर में कितनी है वो आपने माइंड में रखनी है, और इसी तरह इसमें वाटर में
ये स्पीड है, और अगर हम ग्लास की बात करें तो ये स्पीड है। ठीक है, तो टू डिस्क्राइब द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, हम किसी भी मीडियम में जो स्पीड में चेंज आ जाता है उसके लिए हम एक ख़ास टर्म यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।